बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। MR न्यूज़ हेडलाइंस में एक बार फिर आपको खुशामदीद। मैं हूँ राशिदा हफीज़। हाफिज़ाबाद के गवर्नमेंट हाई स्कूल में तलबा के सामने उस्ताद को गिरफ्तार करने पर 2 पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया। हाफिज़ाबाद में स्कूल औकात में तलबा के सामने उस्ताद को गिरफ्तार करने के मामले पर ज़िला भर के उस्ताज़ा तंजीमों ने तदरीसी अमल के बाइकॉट का ऐलान किया। ज़राए के मुताबिक हाफिज़ाबाद के गवर्नमेंट स्कूल के एक उस्ताद के खिलाफ उसकी फूफी ने करप्शन का मुकदमा दर्ज करवाया था, जिस पर पुलिस को एंटी करप्शन के एहलकारों ने स्कूल औकात में धावा बोलकर उस्ताद को तलबा के सामने धक्के देते हुए गिरफ्तार किया। नाज़रीन, इस्लामाबाद से आपको आगाह करते चलें, चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी राना तनवीर हुसैन ने चेयरमैन नैब जावेद इकबाल के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का अंदिया दे दिया। नून लीग के रहनुमा राना तनवीर हुसैन ने कहा कि चेयरमैन नैब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को लिखे खत से दस्तबरदार हुए और कहा कि वज़ीर आज़म का नाम गलती से गया। खत चेयरमैन के इल्म से जारी हुआ है तो उनके खिलाफ रेफरेंस दायर हो सकता है। सियाहती मुकाम मलके कोहिसार मरी में 7 जनवरी को रात गए होने वाली बर्फबारी ने 23 अफराद को मौत की नींद सुला दिया। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से बर्फबारी देखने के लिए आए सियाहों को बर्फबारी तूफान का सामना करना पड़ा। तूफान तो अपने वक्त पर थम गया, लेकिन पीछे कई सवालात और मुस्तकबिल के लिए एक बड़ी सीख छोड़ गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहर की इंतजामिया को आज ही सील करने और नेवी गार्ड कोर्स का आज ही कब्जा लेने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मार्गला नेशनल पार्क में तजावुज़ात के खिलाफ केस की समाअत हुई, जिस सिलसिले में सेक्रेटरी दाखिला दिफा और चेयरमैन CDA अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मिनल्ला ने सेक्रेटरी दाखिला से मुकालमा किया कि जो कुछ हो रहा है वो शॉकिंग है। कोर्ट आपको बुलाकर बनाती है और फैसले देती है। इस्लामाबाद में लाकानूनियत से ये कोर्ट बार बार फैसले दे रही है और आपको बता रही है। ऑस्ट्रेलवी मीडिया का कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 4 मुल्की सीरीज़ करवाने के लिए तैयार है। ऑस्ट्रेलवी मीडिया के मुताबिक PCB सालाना सीरीज़ करवाने पर गौर कर रहा है और बोर्ड इसका प्लान जल्द सामने आएगा। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक पाक भारत टाकरे के बाद ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड एशेज़ क्रिकेट की भी तारीखी नौयत है। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। इसी के साथ ही अपनी मेज़बान राशिदा हफीज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।